वेलकम मैं ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और मस्ती के साथ पढ़ रहे होंगे। हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे सेंटअप एग्ज़ाम 2024 का साइंस का जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसका 118 क्वेश्चन आप लोग का इसमें दिया जाता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल पूछा जाता है। या 80 में से आप लोग 80 का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 80 में से आप लोगों को 40 बनाना है। तो चलिए हम लोग उस ऑब्जेक्टिव को देखते हैं और लास्ट में हम लोग सब्जेक्टिव पर भी चर्चा कर लेंगे। चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन है, चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अभी जस्ट कुछ देर पहले हमने साइंस का 80 ऑब्जेक्टिव मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन सेंटर एग्जाम के दृष्टिकोण से डाला था। आप लोग वो वीडियो एक बार जाके देखिएगा। उस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में लगभग 12 से 15 क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिए जाके। ठीक है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो याद रखिए, उत्तल लेंस की धनात्मक होती है और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो प्लस माइनस 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, दो का डी। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगदैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है। आज भी ये क्वेश्चन हम लोग चर्चा किए हैं। तरंगदैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है जूल के तरंगदैर्घ्य को हम लोग एंगस्ट्रम में डिनोट करते हैं। 4 का बी हो जाएगा। चलिए 5 है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक, आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर में। क्या होता है? मीटर में हम लोग मापते हैं। किसी गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन m निम्नलिखित में से किसके बराबर हुआ? तो आवर्धन m बराबर होता है माइनस वी बाई यू, बी हो जाएगा। चलिए 7 क्वेश्चन है, यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखी एक वस्तु की दर्पण दूरी से बढ़ा दी जाए तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा? प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? घट जाएगी। कैसी होगी? घट जाएगी। और आप लोगों को क्लास 10 का अच्छा तैयारी के लिए आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या का अनुपात कितना होता है? याद रखिएगा 1:2 होता है। कितना होता है? 1:2 होता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने पर आज भी हम लोग चर्चा किए हैं, निकट दृष्टि दोष हो जाता है, जिसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। कांच के अवतल लेंस की वायु में क्या पावर होती है? तो निगेटिव होती है। ऊपर भी फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग चर्चा किए, अवतल लेंस निगेटिव होता है। 11 नंबर क्वेश्चन देते हैं, ए मीटर से क्या मापा जाता है? ए मीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, अभी अभी जस्ट हम लोग जो वीडियो डाले हैं आप लोग रिसेंटली जाके देख ही लीजिए। उस क्वेश्चन से हमको लगता है 20 से 22 क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों को सेंटर ऑफ एग्जाम में छपा है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। याद रखिएगा, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगर इसी उल्टा करके पूछता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तब हो जाएगा डायनेमो। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधों के प्रतिरोध R1 और R2 का समतुल्य प्रतिरोध किसके बराबर होता है? याद रखिएगा R1 प्लस R2 के बराबर होता है, यानी कि 13 का C हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो कोयला से प्राप्त होता है, 14 का बी हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का, किसका? विद्युत ऊर्जा का। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से कौन सा वन विक्षेपण प्रदर्शित करता है? वन विक्षेपण प्रिज्म जो है वन विक्षेपण प्रदर्शित करता है। अगर आप लोगों को थोड़ा भी बेनिफिशियरी हो तो चैनल से एक बार जरूर जुड़िएगा आप लोग क्लास 10 की तैयारी के लिए। यहाँ बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाएगा और बेहतर से बेहतर आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी। नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र। 80 नंबर क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने पर काम मूलतः करती है। कैसा काम करती है? उच्च दाब की हवा, स्थिर हवा, गतिमान, इनमें से कोई नहीं हो। 18 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बर्न विक्षेपण असंभव है। कहाँ पे बर्न विक्षेपण असंभव है? कांच में। कहाँ में? कांच में। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन आप जाके देखिएगा, हम लोग बारीकी से इसको साइंस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छे से अच्छे तरीका से हम लोग इसे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा 20 का सी, 0.5। एक वस्तु की नेत्र से दूरी बढ़ाने पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होगा? छोटा होगा। कैसा होगा? छोटा होगा।
22 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? वेरी गुड। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने की थी। किसने की थी? फैराडे ने की थी। निम्नलिखित में से कथन कौन सा इसमें सत्य है? याद रखिएगा, इनमें सत्य चुनना है। आप लोग हमें बताइएगा कि इस क्या होगा, सत्य है। ठीक है। 24 प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? प्रतिरोध का होता है ओम। ओम प्रतिरोध क्या हो? धारा के प्रभाव उत्पन्न अवरोध को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। बेहतर कंटेंट के लिए चैनल से आप लोग जरूर जुड़िएगा। वोल्ट को व्यक्त किया जाता है, याद रखिएगा, वोल्ट को जो है जूल में व्यक्त किया जाता है। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? C6H6। क्या हो जाएगा? 26 का C हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व कौन सा होता है? निकेल और क्रोमियम होता है। कौन सा होता है? निकेल और क्रोमियम होता है। 28 नंबर क्वेश्चन, सोडियम के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? 1 आबंध होते हैं। कितने आबंध होते हैं? 1 आबंध होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं? 6। याद रखिएगा, C6H12O6। तो ऑक्सीजन कितने? 6। ये भी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करवा चुका है। तांबे की परमाणु संख्या 29, ये भी हमने करवा चुका है। तो आप लोग अच्छे से जाकर पहले पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिए। ये आप लोगों का कल जो सेंटर एग्जाम है उसके दृष्टिकोण से इतना इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम देने के बाद आप लोग बोलिएगा हाँ चलिए ठीक है। नेक्स्ट है, ईथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं? ईथेन के एक अणु में, सॉरी कितना नंबर को, 32। ईथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं? ईथेन के एक अणु में C2H4 होता है। ईथेन प्रोपेन। आप लोग देख लीजिए, इसे करके आप लोग अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। 34 है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं? 18। कितने होते हैं? 18। सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा एवं टार्टिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है? आप लोग हमें बताइएगा, क्या कहलाता है? बेकिंग पाउडर कहलाता है। नेक्स्ट है 36 नंबर, हरासित भूमिगत जल का पुनः परिपूर्ण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? यानी कि जी धरती से अंदर जो पानी कमी हो रहा है उसका पुनः पूर्ति किसके द्वारा होता है? वर्षा जल के द्वारा होता है। भौम जल स्तर का नियंत्रण वर्षा जल के द्वारा ही होता है। 37 में निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्व में कौन सा धातु है? धातु का अगर बात करें तो याद रखिएगा, जिसके अंत में यम लगा हो धातु होता है। जैसे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या 0 है? न्यूट्रॉन की संख्या इनमें से, सॉरी यहाँ आइए, न्यूट्रॉन की संख्या इनमें से किस में जो है? हीलियम है, लिथियम है, हाइड्रोजन में, किस में न्यूट्रॉन की संख्या 0 है? तो हम आप लोग हम बता दिए किस में? हाइड्रोजन 1H1। चलिए 39, वैसे यौगिक जिसका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? याद रखिए, समावयवी कहलाते हैं। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा 9 है, सॉरी 8 है। कितने हैं? 8 है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस रूप का सदस्य? ऑक्सीजन जो है आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? याद रखिएगा 16 समूह का सदस्य है। 44, वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? हैलोजन कहलाते हैं, क्षारीय पार्श्व तंतु कहलाते हैं, उत्कृष्ट गैस का इनमें से कोई नहीं। 44 का डी। 45, निम्नलिखित में से कांसा किसकी, मतलब कांसा किससे किससे मिलकर बना है? कांसा किनकी मिश्र धातु है? याद रखिएगा Cu+Sn। चलिए 47 नंबर, नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? याद रखिएगा, नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आप लोग हमें बताइए। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल में क्या होता है? क्योंकि अम्ल में क्या होता है? याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि वह अम्ल में विलेय होता है। 49, जिंकाइट किस धातु का अयस्क है? जिंक का अयस्क है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है? याद रखिएगा फ्लोरीन हो जाएगा। अम्ल के जलीय विलयन का स्वाद कैसा होता है? अम्ल के जलीय विलयन का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है? इनमें से कौन सा है? अम्लीय ऑक्साइड है SO2 जो है अम्लीय ऑक्साइड का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है? याद रखिएगा, ऑर्गन जो है एक परमाणु अणु के रूप में रखता है। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है कहाँ? आमाशय में पाई जाती हैं। अंडोत्सर्ग का कारण है LH, लाइटियोनिक हार्मोन LH। जठर ग्रंथियाँ आमाशय में हो गया है, LH हो गया है। उसके बाद हम लोग देते हैं
59। सही खाद्य श्रृंखला का चयन करना है। आप लोग ऑप्शन के अनुसार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बीज विकसित होता है। बीज किसमें विकसित होता है? बीज विकसित कहाँ होता है? बीज विकसित होता है परागकोश में, बीज विकसित होता है बीजांड में। 61 नंबर क्वेश्चन है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होते हैं? याद रखिएगा हाइड्रीला। इसमें हाइड्रीला हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 62। क्लोरोफिल वर्णक है किसका? हरे रंग का वर्णक है। क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक है। एक समान स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? स्त्री का अगर बात करें तो एक्स एक्स, और पुरुष में एक्स और वाई होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। क्लोरोफिल वर्णक हरे रंग का, ये भी कर चुके हैं, अभी तुरंत किए हैं। नेक्स्ट है आयोडीन घोल में स्टार्च, आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग कैसा हो जाता है? नीला काला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला काला हो जाता है। दो तंत्रिक कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है जल जीवनशाला या तालाब भी हो सकता है, जल जीवनशाला, ठीक है। पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, कौन है? लेटेक्स। पौधे का उत्सर्जी पदार्थ लेटेक्स। अमीबा में पोषण की विधि है, ये कितनी बार करवाए भाई हम लोग? तो आप लोग बता दीजिए अमीबा में पोषण का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 है, वायुमंडल में O2 का प्रतिशत कितना है? और O2 ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? याद रखिएगा वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21%। कितना? 21%। चलिए नेक्स्ट है 17। 6CO2 + 6H2 और 6 ये अभिक्रिया क्या अभिक्रिया? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। 70 का बी याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है 71। लसिका है। लसिका क्या है? एक उत्तक द्रव्य है। लसिका क्या है? एक उत्तक द्रव्य। परागकण पाया जाता है कहाँ? परागकण पाया जाता है परागकोश में। कहाँ पाया जाते हैं? परागकोश में। निम्नलिखित में कौन सा छोटी आंत का भाग है? जेजुनम, डेडुनम, इलियम, यानी कि ग्रहणी। क्या हो जाएगा? ग्रहणी हो जाएगा। शुक्राणु कोशिका होती है, शुक्राणु कोशिका होती है कि किस प्रकृति की होती है? द्विगुणित होती है। कैसा होता है? डायपोल टाइप का होता है। 76 उससे पहले 75। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। नेक्स्ट है 76 नंबर, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन किसमें से? आज भी ये करवाए हैं। 76 का क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, लंबाई में वृद्धि के लिए, पादप प्रकाश के बोलने के लिए, तने की वृद्धि, इनमें से सभी हो जाएगा। ये वीडियो था सेंटर एग्जाम की दृष्टिकोण से जो 20 तारीख को आप लोग को होने वाले है विज्ञान का, उसके लिए रामबाण सीरीज है। ये सीरीज देखने से पहले आप लोग हम अभी तुरंत जो पिछला वीडियो डाले वो सीरीज आप लोग देख लीजिए, इससे अधिक बेनिफिशियरी वो होगी। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।